नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज की जय। वे कई वर्ष पहले उत्तराखंड में आए कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें थोड़ा सा पर्यालोचना करना चाहिए कि संतों के लक्षण कैसे होते हैं, उनके हृदय कैसे होते हैं। वे कभी अपने कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए बांग्लादेश में गए एक बार, क्योंकि उनका जन्म स्थान ही बांग्लादेश में है। जन्म स्थान का नाम क्या परम गुरु जी के? कांचनपारा श्रीधाम। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? बांग्लादेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट है। कांचनपारा धाम है, उनके जो गांव है। हालांकि उनके जो अपना निवास स्थान है पिताजी के बास भवन है, वे कहीं और था, क्योंकि परम गुरु जी बचपन से ही पले बड़े कहा मामा के घर में। क्योंकि जब परम गुरु जी केवल और केवल कुछ ज़्यादा नहीं 2-3 साल के रहे होंगे, उसी समय परम गुरु जी के पिताजी चले गए इस लोक से। तब से फिर उनकी माताजी उनको लेकर के अपने भाई के घर में आ गए। उन दिनों में उनके मामा लोग चक्रवर्ती कहलाते थे। चक्रवर्ती मतलब ब्रिटिश लोग, जो इंडियन कुछ विशेष लोग होते थे, उनको कुछ वो स्पेशल उपाधि देते थे। तो परम गुरु जी के परिवार वालों को चक्रवर्ती उपाधि से भूषित किए थे ब्रिटिश लोग। जमींदार टाइप के थे कुछ। बहुत कम समय में ही वे घर बार छोड़ करके भगवत भजन के लिए चले आए, गुरु जी के शरणापन्न हुए। पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार करते 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 एक दिन उनकी इच्छा हुई कि बांग्लादेश में, जहाँ से मैं स्वयं आया हूँ, उसी स्थान में मुझे जाना जरूरी है। उसी प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं एक बार उनको लगा कि बांग्लादेश के भक्तों को कृपा करना ही चाहिए, तो महाप्रभु जी स्वयं बांग्लादेश में गए, कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। परम गुरु जी जिस समय बांग्लादेश में गए, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति वर्ग उनके शरणापन्न हुए, बड़े से बड़े लोग। यहाँ तक कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े गवर्नर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनके चरण में शरणागत हो जाते थे। तो बांग्लादेश में जिस समय गए, बड़े बड़े लोगों के घरों में जाकर के प्रोग्राम किए, भक्त बनाया। ऐसे में गांव में ही एक माता रहती थी, बहुत गरीब थी बेचारी, परंतु वो परम गुरु जी से इतना प्रभावित थी कि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं गुरु जी को अपने घर में ला करके उनको सेवा दूं। पर कैसे दे सकती हूं मैं, क्योंकि मेरे तो कुछ भी नहीं है घर में, ना खिलाने के लिए कुछ चावल है, ना देने के लिए कुछ पैसे है। ऐसे में गुरु सेवा मैं कैसे कर सकती हूँ? ये हमेशा सोचती रहती थी वो। अचानक से एक दिन उनके दिमाग में आया कि मेरे पास भले ही कुछ नहीं है, पर ये मकान की जमीन तो है ना जहां मैं रह रही हूँ, तो इस जमीन को तो मैं बेच सकती हूँ। उसी समय फिर दिमाग में आया कि जमीन को भी बेच दूंगी तो फिर अंत में जाऊंगी कहाँ मैं? बोले अरे जाना ही कहाँ है, पूरा जीवन ही तो चली गई है, अब कुछ ही वर्ष जीऊंगी मैं, इससे अच्छा तो मैं ये जमीन भी गुरु जी को ही समर्पण कर दूं। तो उन्होंने मन ही मन एक सेठ के पास जाकर के कहा कि सेठ जी आप मुझे गुरु जी की सेवा के लिए चावल, दाल, सब्जी, अनाज वगैरह दे दो, मैं गुरु जी की सेवा दूंगी और इसके बदले में आप मेरा ये जमीन ले लो। बोली वाली होती है, जमीन का कीमत और सामानों का कीमत में कोई अंतर समझती नहीं थी वो। तो परम गुरु जी को जाकर के निमंत्रण दिया कि गुरु जी हार्दिक इच्छा है मेरी कि आप मेरी कुटिया में आओ, मेरे से सेवा ग्रहण करो। तो परम गुरु जी कहते कोई बहुत अच्छी बात है ये तो, चलो हम आएंगे। अब परम गुरु जी भी ज़्यादा शिष्यों को नहीं लाए, पता है कि बेचारी गरीब है, क्या करेंगी। कुछ शिष्यों को लेकर के आए, उनके घर में प्रोग्राम हुआ, वैष्णव सेवा की। काफ़ी सेवा करने के बाद 2 दिन ठहरने के बाद जब परम गुरु जी प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हुए, तो वो माता जी आकर के कहते कि गुरु जी मैं जो भी मेरे से हो सका मैं किया सेवा आपके लिए,
और कृपा करो कि जब तक मैं रहूँ शरीर में तब तक आपके प्रति और भगवान के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा बनी रहे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वहाँ से परम गुरु जी जैसे आने को चले, साथ साथ एक गांव वाला परम गुरु जी चरण पकड़ करके कहे, महाराज आप तो चले जा रहे हो, इस बेचारे की क्या होगी? ये बेचारी अपने मकान के ज़मीन भी बेच करके आपकी सेवा के लिए सब कुछ लुटा दिए हैं। अब तो चले जाओगे, आप बेचारी कहाँ जाएगी? ये सर रखने के लिए भी ज़मीन नहीं है इसके पास। तो अभी परम गुरु जी को इसके बारे में पता भी नहीं था। जैसे ही सुना उन्होंने ये अचंभित रह गए कि आज के दिन में भी कोई ऐसी सेवा के लिए कोई भक्त मिलते हैं तो उसका उस सुदुर्लभ वैष्णव की सत्कार करना चाहिए। तो परम गुरु जी ने कहा कि आप चिंता क्यों करती हो? आपने मेरे लिए आपका जो भी था सर्वस्व लुटा दिया, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब सोचिए कि उनके लिए परम गुरु जी ने क्या किया होगा। परम गुरु जी ने उनको बांग्लादेश से मायापुर धाम में ले आया, अपने पास ही रखा अंतिम समय तक। सोचिए 2 दिन की सेवा किया उन्होंने, लेकिन 2 दिन की सेवा में अटूट श्रद्धा और गंभीर विश्वास और प्रेम के कारण परम गुरु जी ने उनको अपने पास रखा मातृवत। जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना को मातृगति प्रदान किया, भले ही वो भगवान को मारने के उद्देश्य में आई थी, परंतु दूध पिलाना तो माँ का काम होता है ना। तो भगवान के दृष्टि को देखिए, उसी प्रकार उनके महान भक्त में ये गुण होते हैं। और अंतिम समय तक परम गुरु जी ने उनको अपने पास ही रखा, अपने माँ के साथ रखा। परम गुरु जी की माता जी जो थी शैवालिनी देवी, वे भी परम गुरु जी के साथ में रहा करती थी मायापुर धाम में। सोचिए एक छोटी सी सेवा किया, उनके प्रति गुरु जी की कितनी श्रद्धा, कितनी प्रेम कि मेरे लिए इन्होंने सर्वस्व लुटाया तो इनके लिए भी मुझे करना चाहिए। इस प्रकार से अंतिम समय तक उनके साथ परम गुरु जी रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम भगवान के लिए अगर एक कदम चलेंगे तो भगवान हमारे लिए 100 कदम आगे आ जाते हैं। अब सोचिए जिस समय गजेंद्र को 1 महीने से हम गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनते आ रहे हैं, जिस समय भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़ जी जल्दी ही चलिए, ये गजेंद्र बहुत मुसीबत में है, इसको रक्षा करना है मेरी। गरुड़ जी को अहंकार आ गया, अरे देखो तो सही, भगवान विष्णु भी सिवाय मेरे एक पग चल नहीं सकते। तो भगवान विष्णु कहते अच्छा जी आपको भी अहंकार आ गया, चलो फिर देखते हैं। तो जैसे ही गरुड़ जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि गरुड़ जी ये मेरी जो कनिष्ठ उंगली है ना, जिस उंगली से मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसी उंगली से मैंने आपको स्पर्श करके रखा, अब चलो उड़ो। मात्र केवल उंगली से स्पर्श करके रखा, चढ़ा भी नहीं था पीठ पर पे। जैसे कहा कि गरुड़ जी चलो उड़ते हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी उड़ नहीं सका। वही गरुड़ जी जो माइलों के माइल ऐसे ही निमेष मात्र से चलते थे। गरुड़ जी परेशान हो गए, भगवान क्या लीला है आपकी ये? गरुड़ जी आपने सोचा था अपने दिमाग में कि सिवाय मेरे के भगवान विष्णु भी कभी नहीं चल सकता। चलो अभी देखते हैं, आपकी जो ये उड़ान भरने की क्षमता है ना, ये भी मैं ही हूँ, आपकी जो ये फ्यूल है ना वो भी मैं ही हूँ। तब जाकर के जब गरुड़ जी को लेकर के वे उस चित्रकूट पर्वत के तलहटी में जो सरोवर था, उस सरोवर में आ पहुंचे, गरुड़ जी को छोड़ करके वहां से वो उछाल मार करके गजेंद्र को रक्षा किया कि गरुड़ जी आप भी धीमे गति से चल रहे हो, आप भी जल्द ही पहुंच नहीं पा रहे हो, मेरे भक्त को बहुत ही कष्ट मिल रहे हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त लोग भी भगवान के जैसे ही दयालु होते हैं, दयादृचित्त होते हैं। परम गुरु जी केवल 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे हजारों घटनाएं हैं जो उन्होंने भक्तों की मनोवांछा को पूर्ति करने के लिए, सर्वस्व करने के लिए तैयार हो गए। एक बार हमारे गुरु जी पश्चिम बंगाल में किसी भक्त के गृह में गए थे प्रचार के लिए। गरीब था बेचारा,
ज़्यादा कुछ नहीं था उनके साथ। प्रसाद के लिए भी 2 सब्जियां बनाई उन्होंने, चावल भी ऐसे ही था। तो जब प्रसाद बना करके सब प्रसाद पाने बैठे हैं, तो प्रसाद पाते हुए कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रसाद है इसमें स्वादिष्ट नहीं बना है कुछ। और जो बनाने वाला था वो भी साथ में बैठे हुए थे। वो कह रहा था मसाला ही नहीं दिया हमें, तो हम क्या बनाए भाई, मसाला अब नहीं था हमारे साथ, ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं। तो बंगाल में हमारे 2 मंजिला मिट्टी के मकान होते हैं, जैसे ये 2 मंजिला ईटा के होते हैं, बंगाल में मिट्टी के बनाते हैं। मिट्टी के 2 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला मिट्टी के ही होते हैं। तो परम गुरु जी, हमारे गुरु जी 2 मंजिले मकान के ऊपर रहते थे, मिट्टी के मकान में। और वे सुनते ही 2 मंजिला मिट्टी के मकान के सीढ़ियों से नीचे आते हुए सभी शिष्यों को डांटा उन्होंने कि पता है तुम्हें कि ये जो भक्त है कितना गरीब है बेचारा, और ये अपने सर्वस्व लुटा करके 2 दिन वैष्णव सेवा के लिए इन्होंने प्रयास किया। इसके लिए आलोचना करना हमारे लिए सही नहीं है। और ये जो भोग बनाया है यह तो भगवान ने स्वयं पाया है। जब भगवान स्वयं पाओ, भगवान प्रसाद को पा लेते हैं, वो तो महाप्रसाद बन जाता है। उसमें जब हम भौतिक विचार रखते हैं तब हमारी दुर्बुद्धि के कारण हम नरक में चले जाते हैं।